Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the Calculus 2. स्टूडेंट हम लोग टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के टॉपिक को कंटिन्यू किए हुए हैं और आज इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में भी हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेकर आए हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट किस तरह के फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में हों तो किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले को हम ओपन करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर ए ई रेज टू द पावर ई एक्स। जी स्टूडेंट यहाँ ए हमारे पास कोएफिशिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट को हमने बाहर लिख दिया और उसके बाद रिमेनिंग फंक्शंस को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये तीन बेसिकली फंक्शंस नहीं थे, ये दो फंक्शंस मौजूद थे। अगेन स्टूडेंट हमने वो देखना है कि फर्स्ट फंक्शन अगर हम लेते हैं तो उसका एंड में डेरिवेटिव लेना होगा और इसी तरह से सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन भी जानते हों। और मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो आपने फर्स्ट में पॉलिनोमियल फंक्शन ही रखना है और हमें सेकंड का इंटीग्रेशन भी आता हो तब। लेट्स सपोज अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव हम जानते हैं और पॉलिनोमियल है और सेकंड का इंटीग्रेशन जो है हम जानते ही नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट में ही हर हाल में ही पॉलिनोमियल को रखना है। मतलब आपने दो कंडीशंस को देखना है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव हम जानते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो फिर हमने पॉलिनोमियल को फर्स्ट में ही रखना है। क्लियर हुआ बात? जी आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट का डेरिवेटिव हम जानते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो हम यूजिंग करते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। तो यूजिंग बाय पार्ट्स में स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट का, मतलब जिस फंक्शन का हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया था उसको हम इंटीग्रेंट बोलेंगे, माइनस इंटीग्रेंट दूसरे फंक्शन का और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। स्टूडेंट अब मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ। क्लियर? जी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ए से कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर भी ए मल्टीप्लाई हुआ तो ए से यहाँ से कैंसिल हुआ, तो हम लिखेंगे माइनस 2 बाहर और एक्स ई रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स। क्लियर हुई बात कि ए मल्टीप्लाई में है, ए यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ ए से डिनोमिनेटर से कैंसिल। 2 हमारे पास कोएफिशिएंट था, हमने उसको बाहर लिखा और अरेंजमेंट में आपने इसको पहले लिखना है बिकॉज हम सीक्वेंस में पॉलिनोमियल को पहले लेकर चले हैं। अगेन आप देखें यूजिंग अगेन बाय पार्ट्स। जी स्टूडेंट हमें मिला एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट का और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का जो कि 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस 2a एक्स ई रेज टू द पावर ए एक्स। स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 बाय ए, मैंने ए को यहाँ से नीचे से निकाल लिया और इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर ए एक्स एंड डी एक्स। बात समझ में आई स्टूडेंट? चलिए लास्ट स्टेप इसका एक्स स्क्वायर e raised to the power ax minus 2 upon ax e raised to the power ax plus 2 by a and integration student e raised to the power ax by a plus c। तो ये स्टूडेंट हमें मिला एक्स स्क्वायर e raised to the power ax minus 2 upon ax ex plus 2 e raised to the power ax divided by a square plus c। क्लियर हुआ स्टूडेंट?
जी क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट देखिए, हमें दिया हुआ है e रेज टू द पावर ax cos bx dx। जी स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस हैं और एक फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेकंड फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नोट कीजिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, जिसको कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम पॉलिनोमियल को फर्स्ट में लेते हैं तो हमारा जो बाय पार्ट्स है वो क्लोजिंग की तरफ जाता है। बट आप जानते हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x की फॉर्म में ही रहेगा और जबकि इसका इंटीग्रेशन भी उसी तरह से ही परफॉर्म करेगा। सिमिलरली कोस का डेरिवेटिव साइन में और साइन का डेरिवेटिव कोस में, मीन्स ये रिड्यूस होने वाले नहीं हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए और सेकंड किसको माना जाए। जी स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन हमारी यहाँ पर चॉइस पे है, या मैं फर्स्ट फंक्शन इसको बना सकता हूँ, सेकंड फंक्शन मैं इसको बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि इन दोनों के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन मुझे मालूम है। क्लियर हुआ? नॉर्मली हमारे पास जो ऑर्डर दिया जाएगा इस तरह का, तो हम उसी को फर्स्ट में और इसी को सेकंड में मानकर चलते हैं। आप दोनों से ही कर सकते हैं, बट ये एक प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा बिकॉज इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है। हमें बाय पार्ट्स बार बार बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग नहीं हो रही। लाइक इस क्वेश्चन में आपका x रिड्यूस हो गया था तो एक सिंगल इंटीग्रेशन लास्ट पर आ गया था जिसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया। बट इस केस में ऐसा नहीं रहेगा, इसमें हमें बार बार इंटीग्रेशन लेना है। बट इसका भी एक पर्टिकुलर वे है कि किस तरह से हम इसकी क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन। स्टूडेंट फर्स्ट में आप इसको लेट कर लें किसी वेरिएबल के इक्वल। लेट किया हमने कि i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकेंड। तो जी स्टूडेंट, यूजिंग बाय पार्ट्स I is equal to first function स्टूडेंट itself इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट फंक्शन जो कि ये रहा सेम एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। जिस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का स्टूडेंट a इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स और डी एक्स। ठीक है, याद रहे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन लेते तो डिवाइडेड बाय ए लिखते। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास b कोफिशेंट है। हम इसको ज़रा इस सीक्वेंस में लिख लेते हैं, साइन बी एक्स। जिस स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई की केस में है, बल्कि इसको हम चाहते हैं बाहर ले आएँ, तो a बाई बी बाहर आ गया, a बाई बी इंटीग्रेशन। स्टूडेंट सीक्वेंस में क्या था, एक्सपोनेंशियल को पहले लिखा था, तो अभी भी हम एक्सपोनेंशियल को पहले लिख लेते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है बिकॉज दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग अगेन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स करते हैं स्टूडेंट, तो ये तो सेम एज इट इज रहेगा, माइनस a बाई बी। स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का स्टूडेंट इंटीग्रेशन माइनस कोस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस इंटीग्रेशन और इंटीग्रेंट फंक्शन आप लिखेंगे जो कि माइनस कोस बी एक्स बाई बी है और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का a e रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स। बात क्लियर हुई? जी स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे हम मजीद इसको, i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स बाई बी साइन बी एक्स माइनस
जी स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस a डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर e रेज टू द पावर ax cos bx। इसी तरह स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस a बाय बी स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी a बाय बी है जो कि बाहर आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर ax cos bx dx। बिकॉज यहाँ हमारे पास यहाँ तक का बाय पार्ट्स है और a बाय बी ओवरऑल के साथ मल्टीपल में था, तो बाय पार्ट्स लगाने के बाद हमें यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई करना है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिए, ये जो चीज़ है आपने लेट किया था I इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax cos bx, तो आप देख सकते हैं ये वही है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करूं तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax बाय b साइन bx प्लस a बाय बी स्क्वायर e रेज टू द पावर ax cos bx माइनस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर i, बिकॉज वो i के इक्वल है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मुसलसल कंटिन्यूस की हालत में रहेंगे, तो हमें इसको क्लोज भी करना है। तो क्लोजिंग बेसिकली लेट कर और वापस इसमें वैल्यूज़ को पुट कर किया जाएगा। जी स्टूडेंट, ये फैक्टर हम यहाँ लेकर आएंगे, दोनों तरफ मैं आइज़ को कॉमन करना चाह रहा हूँ। यहाँ आकर स्टूडेंट ये फैक्टर प्लस का हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये एलसीएम बना लेंगे बी स्क्वायर, तो यहाँ स्टूडेंट b रहेगा e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस बी स्क्वायर से एलिमिनेशन होगा a इंटू ax cos bx। क्लियर हुआ स्टूडेंट? मैंने क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया और ये जो फैक्टर था इसको इस तरफ लेकर आया, जो कि साइन ऑपोजिट कर गया। तो आई स्टूडेंट कॉमन है, आप एलसीएम लेंगे, यहाँ बन रहेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई रेज टू द पावर ए एक्स बी एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? मैंने यहाँ पर आई को कॉमन लिया और यहाँ पर एलसीएम बनाया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये दोनों तरफ है तो डिनोमिनेटर से कैंसिल। हमें स्टूडेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आई की, तो फाइनल आंसर स्टूडेंट हमारा बना आई इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। बात क्लियर हुई स्टूडेंट? नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ई रेज टू द पावर ए एक्स भी कॉमन है स्टूडेंट, अदरवाइज आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। ई रेज टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में टेक्निकल पार्ट ये था कि इन दोनों के जो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशंस थे ये क्लोजिंग की तरफ नहीं जा रहे थे। हमने इसी अरेंजमेंट को लिया और इसी अरेंजमेंट से ही हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट चलते हैं।
जी क्वेश्चन, जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो इंटीग्रल है वो इस तरह से दिया हुआ है। आप जोर दीजिए, ध्यान दीजिए दिमाग पर कि मैंने आपसे कहा था कि ये लीनियर फैक्टर नहीं है जिसमें हम पावर में एक ऐड और उसी पे डिवाइड कर दें। क्लियर? अब ये लीनियर फैक्टर भी नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड आउट करें? तो स्टूडेंट इस यानी कि हमने ये क्वेश्चन अराइज किया कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करें? तो इट मीन्स मैं इसको इसके साथ 1 की शेप बना सकता हूँ। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट हमारी एक तरह से मजबूरी भी है कि हमने इसको पहला और उसका दूसरा ही मानना है, बिकॉज अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो इसका एंड में जब डेरिवेटिव लेंगे 1 का तो वो 0 रहेगा, तो वो बाय पार्ट्स ओपन ही नहीं होगा। और दूसरी रीज़न ये भी है कि इसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए इसको सेकंड नंबर पर भी नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है? ओके जी स्टूडेंट, यूजिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेंड और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इनर पार्ट विच इज 2x dx। क्लियर है जी स्टूडेंट? नेक्स्ट, x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से स्टूडेंट कैंसिल हुआ और x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हमें मिला स्टूडेंट ओवर की फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ है, अब यहाँ बाय पार्ट्स यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको, आप देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट हम इसको किस तरह से सॉल्व करें? अब इंटीग्रेशन का वो रूल कि नीचे फंक्शन हो और उसको ऊपर डेरिवेटिव हो, तो ऐसा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो हम लिखते थे कि log ऑफ दिस फंक्शन। तो स्टूडेंट देखें, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? मैंने क्या किया, प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर दोनों तरफ ले लिया, मीन्स कटिंग करें तो वापस एक्स स्क्वायर बनता है। अब देखिए स्टूडेंट, इस इंटीग्रेंट को सॉल्व करना आसान हो गया। x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये मैंने क्या किया, मैंने इस डिनोमिनेटर को एक पार्टीशन में अलग कर दिया और दूसरी पार्टीशन में इसको अलग कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये स्टार्ट में हम इसको i का नाम भी देंगे बिकॉज हमें i की वैल्यू भी आगे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो जी स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जी स्टूडेंट ये फुल है, ये हाफ है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आप इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर दीजिए, ये माइनस ये dx, ठीक है, ये dx माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर स्टूडेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। बात समझ में आई? बिकॉज इसको इसकी पावर 1 है स्टूडेंट, हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं इस तरह से। ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई की शेप में है, तो 1/2 प्लस 1/2 इसकी स्टूडेंट पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, तो जो एलसीएम लेने के बाद वो 1 ही बनता है। तो इसका मतलब है मैं इसको इस तरह से 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको 2 टाइम्स लिखते हुए स्टूडेंट एक मैंने कैंसिल कर दिया, ये ऊपर एक रहा, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, कोफिशिएंट स्टूडेंट बाहर ले गए और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का हमने सैंपल डाला। अब जरा गौर से देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको i का नाम दिया था और ये वापस i आ गया। इसका मतलब है
अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1 I is equal to x root a square plus x square minus I is plus a square integration a square plus x square dx। स्टूडेंट माइनस आई को इस तरफ ले आए, आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जी स्टूडेंट, ये हुआ 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। अब हम इसका डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट, और ये प्लस सी। तो 2 प्लस सी स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम नहीं लिखेंगे। तो 2 स्टूडेंट मल्टीप्लाई की केस में है तो इसको यहाँ ले आए आप, ये डिवीजन की केस में आ जाएगा। तो x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। ओके स्टूडेंट, आप चाहें तो प्लस सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप सी नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जहां मैंने सी नहीं लिखा आप वहां सी भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अब हमें जो फंक्शन दिया है, एक पॉलिनोमियल है और दूसरा हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो याद रहे स्टूडेंट, मैंने जब इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपको लिखवाए या बताए तो उसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई ऐसा फार्मूला इंटीग्रेशन का नहीं देखा। इन अदर वर्ड्स, टेन इन्वर्स का इंटीग्रेशन मौजूद नहीं होता, जबकि टेन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद होता है। इट मीन्स मुझे इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और इसको सेकंड फंक्शन बनाना है, बिकॉज हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो लेट आई, आप स्टूडेंट यहाँ लेट, आपकी मर्जी है, आप यहाँ लेट करें या ना करें, बिकॉज हम ये देख सकते हैं कि यहाँ ये रिड्यूस तो नहीं होने वाला, बिकॉज ये अब सेकंड फंक्शन है, ये इंक्रीज होगा। तो लेट आई आपकी मर्जी है, आप की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, आप कहीं लेट करते हैं या नहीं करते। वैसे ज़रूरी ये है कि आप हर क्वेश्चन को लेट कर लीजिए आई के इक्वल, कोई इशू नहीं होगा। तो आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये स्टूडेंट मैंने अरेंजमेंट कर दी। अब ये पहला और ये दूसरा, यूजिंग बाय पार्ट्स, यूजिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, इंटीग्रेशन स्टूडेंट सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेंट और डेरिवेटिव फर्स्ट का। जी डेरिवेटिव टेन इनवर्स का स्टूडेंट क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट टेन इनवर्स एक्स, मैंने इसको पहले लिखा, माइनस 1 अपॉन 2 स्टूडेंट कोफिशेंट है, बाहर गया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? जी स्टूडेंट, आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, या तो +1 और -1 की आप एडिटिंग कर सकते हैं।
अगर नहीं तो आपको ये इनप्रॉपर फॉर्म दिख रही है और आप इसको डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर को बाहर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखकर आप क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की कंडीशन में लगा सकते हैं। तो मैं डिवीजन की बजाय इसकी एडजस्टमेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था 1/2। स्टूडेंट 1 का मैं यहाँ पर एडिशन करता हूँ और 1 को ही मैं यहाँ पर सबट्रैक्ट करता हूँ, तो कैंसिल होने के बाद अगेन एक्स स्क्वायर ही बनेगा, कर सकते हैं ना। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। उसके बाद I is equal to x square by 2 tan inverse x। जी स्टूडेंट 1/2 इंटीग्रेंड, जी स्टूडेंट मैं इसको सेपरेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। आप चाहें तो डिवीजन की केस में उस तरह से बनाएंगे तो आपको क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र भी सेम ही मिलेगा इसी तरह से। देखिए स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल, ये 1 हुआ, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x यहाँ स्टूडेंट माइनस का साइन था, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 - 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। स्टूडेंट सेपरेट कर लेते हैं इसको, I इज इक्वल टू x/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन स्टूडेंट 1 का रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 ये इंटीग्रेशन का साइन 1/dx। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x बिकॉज 1 का x प्लस 1/2। जी स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x और ये प्लस c। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन मौजूद नहीं होता बिकॉज ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x है। बात समझ में आई? ओके स्टूडेंट्स, ये आज के जो क्वेश्चंस हैं बाय पार्ट्स के वो यहीं तक के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक इंटीग्रेशन के न्यू टॉपिक पर दोबारा मुलाकात होगी और होपफुली आपको ये समझ आ रहे हैं। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेरी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों के मालूम है कि किस तरह से आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।